Hello, my dear students. Very good morning from my side. Welcome to Karni Academy and Educate. Myself, Monica Sharma, your English educator. चलिए, तो इसी के साथ आज अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको क्या रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, जितना जल्दी हो सके मैम के लिंक में आइए, प्लीज़ थंब इम्प्रेशन से शो करिए, जुड़ते जाइए जितना जल्दी हो सके। नीतू राठौड़, वेलकम बेटा, वेलकम टू द क्लास। गुड आफ्टरनून बेटा, जल्दी जुड़िए। कहाँ रुक गए हैं आप लोग, जल्दी आते जाइए फटाफट। मैम इज वेटिंग। जयश्री, गुड आफ्टरनून बेटा। हेलो बेटा, वेलकम। बी फास्ट। इतना धीरे धीरे ये मेरे बच्चे आएंगे, ऐसे कैसे? एक्टिव होने चाहिए मेरे बच्चे, ऐसे धीरे धीरे स्लो स्लो क्या ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग? 1 बजे का टाइम है, मतलब आप 12:55 तो मोबाइल आपके हाथ में होना ही चाहिए। इस तरह से मत करिए। मुकेश, गुड आफ्टरनून बेटा, जल्दी जुड़िए फटाफट। 12:55 पे कल से अपने मोबाइल्स को मेरी क्लास के 5 मिनट पहले ही हाथ में लें। कैलाश, वेलकम बेटा, गुड मॉर्निंग। मुकेश, गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है, इतने स्लो 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 क्या है? रामलाल, वेलकम बेटा, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, वेरी गुड, किसे कहते हैं स्पीड। रामविलास, कैलाश, जल्दी जल्दी। और मेरे बच्चे कहाँ हैं? फटाफट जुड़ते जाइए जल्दी। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ और एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपन अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बड़े अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? और रही बात क्लास 12th की, तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप लोग एक बोर्ड क्लास को फेस करेंगे। क्लास 10th आपने दी है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो रटेंगे कुछ भी नहीं, समझेंगे। और आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए वी आर ऑलवेज वेलकम ऑन श्री करनी एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो क्लियर है तो क्लियर लिखकर या थंब इम्प्रेशन देकर अपने टीचर को मोटिवेट करें। कोई डाउट है तो डाउट काउंटर पर, डाउट बॉक्स पर आप हमसे ज़रूर डिस्कस करें। मैम को वेट रहेगा आपके डाउट्स का। और होपफुली अगर आप मेरी क्लास बहुत अच्छे से सुन लेंगे तो डाउट्स होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। फिर भी अगर कोई छोटा मोटा डाउट है तो योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम ऑन आर करनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नाउ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को इसी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ में। और आज अपन अपना एक राइटिंग स्किल्स का टॉपिक लेते हैं, एंड दैट टॉपिक इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट्स का मतलब होता है विज्ञापन। विज्ञापन कहते हैं एडवर्टाइजमेंट को। अब आप विज्ञापन, बहुत तरह के विज्ञापन पढ़ते हैं। कभी आप रोड पर चलते हुए कोई होर्डिंग देखते हैं, कभी जो है आप किसी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कभी आप देखते हैं कि आपके घर पे कोई पैम्पलेट डाल कर गया है। तो ये सब क्या है? अपनी किसी चीज़ को प्रमोट करने का तरीका है। और इस क्लास को बड़े आसान, शांति से और बड़े अच्छे से सुनिएगा, क्लियर होने पर क्लियर करिएगा। अगर सुना तो 4 नंबर एग्जाम में से कहीं जाने नहीं है। जो टॉपिक आपका है वो 4 मार्क्स कंटेन करता है। और अगर ये सुन लिया, ये 45 मिनट्स की क्लास में अगर मुझे अच्छे से सुन लिया, तो ये 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आज से ही पक्के हो गए कि भैया ये 4 नंबर तो मेरे आने ही हैं, क्योंकि मैम ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो ये 4 नंबर तो मेरे कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन।
एडवर्टाइजमेंट शुरू करने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट है क्या। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप रोड पर खड़े होते हैं, एक बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट, राइट। अगर आप जो है किसी कहीं शॉप पर खड़े हैं, उन्होंने कहीं पे सेल लगी है, उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट किया है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट है मेड थ्रू पॉपुलर मीडियम, जिसको अपन जो चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है उससे एडवर्टाइज करते हैं। जैसे क्या पॉपुलर है? न्यूज़पेपर सबके घर जाता है, राइट। न्यूज़पेपर सबके घर जाता है, मैगजीन्स मोस्टली अपन सभी पढ़ते हैं, टीवी सबके घर में है, रेडियो सुनने के सभी शौकीन हैं, और मूवीज देखने तो अपन जाते ही हैं। तो न्यूज़पेपर जो न्यूज़पेपर में आता है वो भी बहुत जल्दी सब तक पहुंचता है, ठीक है। सिनेमा हॉल में आप मूवी देखने जाते हैं, तब किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो वो सब बहुत जल्दी जाता है। रेडियो से बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि आप कार ड्राइव करते वक्त मोस्टली सबके जो है वो FM ट्यून्ड होता ही है। टीवी अपन सभी देखते हैं, मैगजीन्स है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है एक पब्लिक अनाउंसमेंट है, एक पब्लिकली अनाउंसमेंट होता है एक पॉपुलर मीडियम के थ्रू, जिसको अपन एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो है मे बी डिस्प्लेड ऑन अ प्लेस कार्ड एज वेल। प्लेस कार्ड मीन्स छोटे छोटे कार्ड्स पर भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। जैसे आप अपने विजिटिंग कार्ड्स बनाते हैं, तो उस तरह से ऐसे प्लेस कार्ड्स भी होते हैं जिस पे आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। इट इज़ नॉन पर्सनल, ओरल, विजुअल मैसेजेस। अब ओरल कैसे कि भैया आइए, जैसे आपने किसी कोई ऑटो घूम रहा है कि यहाँ पर सेल लगी है, तो दैट इज ओरल एडवर्टाइजमेंट। और विजुअल मैसेजेस के टीवी पर कोई चीज आ रही है जिसको आप देखकर समझ पा रहे हैं कि हाँ इतना % यहाँ पर ऑफ है, या ये चीज की यहाँ पर सेल लगी है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। जैसे आप ये चीजें बहुत ज्यादा सुनते हैं दिवाली के टाइम, नवरात्रि के टाइम, जहाँ पे जब कभी कोई ऑफर्स चल रही होती है, प्रोडक्ट, अ सर्विस और एन आइडिया। तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ रह गए मेरे बच्चे? जल्दी क्यों वापस जल्दी आते जाइए ना, जुड़ जाइए फटाफट। तो एडवर्टाइजमेंट है क्या? एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट है जिसको पॉपुलर मीडियम के थ्रू, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, सिनेमा, इन सब के थ्रू एडवर्टाइज किया जाता है। इन सब के थ्रू जिसका विज्ञापन दिया जाता है और एडवर्टाइज को डिस्प्ले किया जाता है, चाहे विजुअल फॉर्म में हो या वो चाहे किसी प्रोडक्ट की सर्विस के रिगार्डिंग हो। तो दैट इज एडवर्टाइजमेंट। आई होप आप सबको क्लियर हुआ कि एडवर्टाइजमेंट है क्या चीज। अब क्या पर्पस होता है एडवर्टाइजमेंट का? एडवर्टाइजमेंट के पर्पस क्या होते हैं? एंड एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट द इमीडिएट अटेंशन टू द पब्लिक ऑफ द पब्लिक। बहुत जल्दी से ध्यान आकर्षित करता है। अगर ये कोई बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, आप चौराहे पर खड़े हैं, तो बहुत जल्दी आपका ध्यान उसके ऊपर आकर्षित होगा। इट इज़ वेरी पोटेंट टूल, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अपनी चीज़ को प्रमोट करने का या सर्विस करने का। इट इज़ यूज टू इन्फ्लुएंस द माइंड, अपना माइंड खींचता है वो, टेस्ट एंड इवन मोटिवेट्स द मासेस। और अपन जो है एक अपन देखते हैं तो कहते हैं हाँ यार मैंने वहाँ रोड पर एक देखा तो था एडवर्टाइजमेंट इसका, या हाँ मेरे घर पे एक पैम्पलेट तो आया था जिसके अंदर मैंने ये पढ़ा था। तो ये सब चीजें जो होती है ये अपने को अट्रैक्ट करती है। रिमेंबर एन एडवर्टाइजमेंट इज अ प्ले ऑफ वर्ड। खेल शब्दों का एक खेल है। आप कैसे शब्द बोलकर किसी को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये वो खेल है। एडवर्टाइजमेंट है क्या? शब्दों का खेल है। इट मस्ट बी वेरी अट्रैक्टिव टू कैच द आई ऑफ द रीडर। वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि आप अपने आप ही उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ तो होगा, इसने इतनी बड़ी सेल लगाई है या इसने इतना बड़ा ऐड दिया है, कुछ तो बात होगी इसमें, या कोई नया मॉल ओपन होता है, या कुछ भी कई सिनेमा हॉल्स बन रहे हैं, कोई मॉल बन रहा है, कोई रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है।
तो ये सब चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है कि कैसे होता है, एक नया रेस्टोरेंट खुलता है, आपको कैसे पता चलता है कि वहाँ कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, या किसी चीज़ की शॉप खुली है तो आपको कैसे पता चलता है, एडवर्टाइजमेंट से अपन को समझ में आता है। क्लियर हो रहा है आप सबको? होप क्लियर हो रहा है। मुझे क्लियर का साइन अभी भी नजर नहीं आ रहा है। आप ना तो थंब इम्प्रेशन से शो कर रहे हैं और ना ही क्लियर लिखकर शो कर रहे हैं। क्लियर बेटा प्लीज, मैं आपके मोटिवेशन का वेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी करिए। अब न्यू एडवर्टाइजमेंट जो है वो दो तरह के होते हैं। अब अपन ने पढ़ लिया एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट का पर्पस क्या है। अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो दो तरह के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, क्लासिफाइड एंड कमर्शियल। क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो अपने न्यूज़पेपर में छपते हैं, ठीक है, वो अपने न्यूज़पेपर में छपते हैं। और कमर्शियल को अपन डिस्प्लेड भी कहते हैं, कमर्शियल को डिस्प्ले भी कहा जाता है। मतलब ये जो होते हैं ये बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में जो है वो रोड्स पर लगा दिए जाते हैं, और ये जो होते हैं ये न्यूज़पेपर में या किसी पैम्पलेट के थ्रू अपने तक पहुंचते हैं, ठीक है। दो तरीके से ये अपने तक आते हैं एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड एंड कमर्शियल। क्लासिफाइड जो न्यूज़पेपर या पैम्पलेट के थ्रू आपके पास आता है, और कमर्शियल वो जो कि बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में डिस्प्ले किए जाते हैं। अब पहले अपन पढ़ेंगे कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। देखिए, आप अपना न्यूज़पेपर खोल के देख सकते हैं। अगर आपके पास अभी अगर न्यूज़पेपर प्रेजेंट है तो वेरी गुड बेटा, क्लियर लिखते जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। मुझे मोटिवेशन मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, थैंक यू सो मच। कंप्यूटर, अब जैसे ये देखिए कंप्यूटर के लिए एक रेंट, इन्होंने कैसे एडवर्टाइजमेंट दिया है, देखिए रेंट, सेल्स, परचेज के अगर आपको किराए पर चाहिए, आपको खुद का बेचना है या खरीदना है, कंप्यूटर जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। कंप्यूटर के पार्ट्स अपग्रेड है, हम रिपेयर भी करते हैं, हमारे पास प्रिंटर भी है और इंटरनेट भी है। और इन्होंने अपने फ़ोन नंबर दे दिए, नीचे इन्होंने उसके मॉडल नंबर जो भी होते हैं वो इस तरह से मेंशन कर दिए। तो ये एक नॉर्मल कंप्यूटर का एक नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट है जो आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं आप अपने प्रमोशन के लिए। क्लासिफाइड के अंदर बड़े अच्छे से दिए हुए आते हैं, खरीदना, बेचना, हेडिंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है उस पर। तो उस हेडिंग के साथ में आप अपनी जो ज़रूरत है वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि मुझे किराए पर चाहिए या मुझे बेचना है या मुझे खरीदना है। तो वो जो है बड़ी आसान, आप देखते भी होंगे कभी कोई चीज़ के, कभी किसी को किराए का घर चाहिए होता है तो अपन क्लासिफाइड में देखते हैं, या किसी को कोई ज़मीन बेचनी है तो अपन क्लासिफाइड में जाते हैं देखने के लिए कि हाँ कोई ऐड है क्या, या कहीं पे वैकेंसीज होती हैं, कहीं पे जॉब की वैकेंसीज होती हैं तो आप उसके लिए भी देखते हैं, जिसमें भी शैक्षणिक अलग होता है, मतलब एजुकेशन का अलग होता है, कार्यालय कर्मी मतलब कि ऑफिस का वर्क अलग होता है, वो भी उस तरह से उसमें डिफाइन किए हुए होते हैं। आप अगर अभी मुझे सुन रहे हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूज़पेपर का क्लासिफाइड, कोई भी डेट का न्यूज़पेपर का क्लासिफाइड खोल के ज़रूर अपने पास बैठे, जिससे कि आप मुझे बहुत इजीली समझ पाएंगे कि मैम क्या कहना चाह रही है, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से हेडिंग के अंदर दे रखा है कि यस ये जो है ये हमें बेचना है, ये हमें खरीदना है, ये किराए पर उपलब्ध है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उसमें मेंशन की भी होती है। अब ये देखिए एक दे रखा है हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, फील फ्रोजन, आप अच्छा फील करें, फुल रेंज ऑफ वर्ल्ड क्लास ब्यूटी सर्विसेज। अब चाहे जिम ले लीजिए, चाहे पार्लर या सलून ले लीजिए, ये उस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और इन्होंने क्या लिखा है, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड ऑल्सो, कि हम क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट ले सकते हैं, दैट मीन्स दिस स्वाइप द नेट बैंकिंग ऑल्सो, एंड कॉन्टैक्ट मजीद, और ये उसके फ़ोन नंबर। अब इन्होंने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया है, देखिए अब इतना लिखने से अट्रैक्ट नहीं होंगे, फिर इसने अट्रैक्शन के लिए क्या यूज़ किया, एंटर द वर्ल्ड ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग में आइए जहाँ पर आप अपने आप को रिलैक्स, सूथिंग, शांत, माइंड ब्लोइंग, टेंशन फ्री मसाज,
रिलैक्स, इस तरह से कि दैट इज द हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, जहाँ पर जिम है और सलून्स हैं। तो दैट इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। नाउ अब जब ये तो मैंने आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स की चीज़ें समझा दी, अब आप जब कॉपी में लिखने जाएंगे, ये तो न्यूज़पेपर की बात हो गई कि भैया न्यूज़पेपर में इस तरह से आता है जो मैंने आपको बताया। अब अगर मैंने इतना बताया ये समझ में आ गया तो क्लियर जरूर से लिखें। और आज मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मैम जो है बड़ा वेट कर रही है उनका, ये बात बड़ी खराब है बेटा, फटाफट ज्वाइन करिए, अच्छी बात नहीं होती है। मैम तो वेट करती है आप लोगों का और आप आ ही नहीं रहे हैं, जल्दी आइए, फटाफट ज्वाइन करिए। इतने आलसी कैसे हैं? देखिए ये एक जना तो लास्ट में हमारे इतने लेट जुड़े हैं क्लास शुरू होने के बाद। बेटा क्लास के टाइम के 5 मिनट पहले क्लास में जुड़ जाया करें ताकि स्टार्टिंग से क्लास सुने। और क्लास सुनना मीन्स वो नहीं है कि ये जो आप सुनते हैं, जो टीचर आपको बोल रहा है, समझा रहा है, मतलब आप अपने उतने नंबर फिक्स कर रहे हैं अपनी बोर्ड की कॉपीज में। देखिए आपका ये जो करनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू अर्न अ गुड मार्क्स, तो प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाइए और क्लास शुरू होने के 5 मिनट पहले ही जुड़ जाइए। अब आते हैं अपन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफाइड? क्या है? दे आर कैटेगराइज इनटू कॉलम्स। सबसे पहले कॉलम्स बने हुए होते हैं, जैसा मैंने आपको कहा न्यूज़पेपर में आप देखेंगे इस तरह के कॉलम्स बने हुए होते हैं, और एक ब्लॉक जब खत्म होता है तो दूसरे ब्लॉक के बीच में इतना गैप होता है, दैट इज कॉलम। अब जैसे ऊपर यहाँ पर जैसे इन्होंने रेंट लिख दिया कि किराए पर उपलब्ध है, यहाँ पर जो है एजुकेशन लिख दिया, तो इन दोनों के बीच में इस तरह से ऐसा गैप होता है न्यूज़पेपर के अंदर। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस, देखिए अभी 2 क्लासेस है ना, मैंने इसका एग्जांपल बताया आपको, रेंट अलग क्लास है, एजुकेशन अलग क्लास है, तो दे आर कैटेगराइज इनटू कॉलम्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लास एंड द कैटेगरी इज द स्टेट एट द टॉप। नाउ दे आर रिटन इन शॉर्ट कैची फ्रेजेस एंड वर्ड्स, मतलब छोटे छोटे शब्दों से, ऐसे नहीं मुझे ये कमरा किराए पर चाहिए, ऐसे नहीं, अवेलेबल ऑन रेंट या किराए पर उपलब्ध, फिर आप जितने कमरे वमरे जो भी हैं वो उसमें मेंशन कर देंगे। द लैंग्वेज शुड बी, द लैंग्वेज यूज्ड इज सिंपल, इसकी लैंग्वेज सिंपल होती है, फैक्चुअल होती है और फॉर्मल होती है। और दूसरी बात, दे आर शॉर्ट कॉन्साइज टू द पॉइंट, और बड़े छोटे से लिखे हुए होते हैं, शॉर्ट होते हैं जो पॉइंट को कॉन्साइज करते हैं। ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, इसमें सारी जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, मैं आपको भी इसके बाद एग्जाम्पल से नेक्स्ट स्लाइड में शो करूंगी कि किस तरह से होता है। फिर कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस एंड रिटन इन द बॉक्स टू अट्रैक्ट द अटेंशन। जैसे सपोज एक बॉक्स बनाया मैंने, राइट, अब इसमें आपको क्या चाहिए, जैसे एक स्कूल में टीचर की रिक्वायरमेंट है तो आपने सब्जेक्ट डाला इंग्लिश टीचर, ठीक है, उसके बाद में क्वालिफिकेशन डाली, उसके बाद में आपने उसका आपको कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर सैलरी लिख दी, ठीक है, फिर आपने अपना एरिया लिख दिया और फ़ोन नंबर लिख दिए। तो शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से जितना छोटा होगा उतना ही अट्रैक्टिव होगा। और दूसरी बात, आप जितना बड़ा लिखवाएंगे, ये तो बोर्ड एग्जाम में भी आप उसी तरह से चलेंगे ना जो मार्केट में प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा है। तो रीजन ये होता है इसका कि अगर आप इसको जो है बड़ा लिखेंगे या बड़ा प्रिंट करवाएंगे तो उतने ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, उतने ज़्यादा आपके पैसे भी लगते हैं। तो इसके लिए अपन जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा और संक्षिप्त में और बड़ा सुंदर शब्दों को यूज करके अपन इसको लिखते हैं। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या था, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे एडवर्टाइजमेंट के, कि दे आर कैटेगराइज इनटू कॉलम, कि वो कॉलम्स में कैटेगराइज होते हैं। दूसरी बात, दे आर रिटन इन शॉर्ट कैची फ्रेजेस, छोटे छोटे शब्दों को प्रयोग करके इसको लिखा जाता है। तीसरा, लैंग्वेज यूज्ड इज सिंपल, इसमें जो लैंग्वेज होती है वो सिंपल होती है, फैक्चुअल होती है और फॉर्मल होती है। फोर्थ पॉइंट, दे आर शॉर्ट, छोटे, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करके लिखा जाता है। ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है।
कॉन्टेक्ट नेम एंड एड्रेस इज गिवन. कॉन्टेक्ट नेम और एड्रेस गिवन होता है टू अट्रैक्ट द अटेंशन. नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है आएगा अपने पास में. नेक्स्ट आ रहा है कि क्या क्या एसेंशियल डिटेल्स जो है वो अब जैसे मैंने आपको बॉक्स बनाकर बता दिया है, तो एसेंशियल डिटेल्स क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ. बिगिन विथ वांटेड और रिक्वायर्ड. अपन क्या लिखेंगे, चाहिए. चाहिए, वांटेड अ सेकंड हैंड कार, या वांटेड अ कार, या वांटेड अ टीचर, wanted a peon, wanted a housemaid, wanted a maid for a house. So that is the thing. Or we required a teacher for our school, we required a maid for our school, we required a peon for our school. That is the thing. तो आप उसको wanted या required से एक्सप्रेस करेंगे. फिर स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी के आप हैं उस कंपनी को कहाँ चाहिए. wanted a teacher in डैश इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, जैसे इस तरह से मेंशन कर दिया. फिर नेम द पोस्ट. अब पोस्ट के लिए क्या करेंगे ना, फॉर सीनियर क्लासेस. तो देखिए किस तरह से सेंटेंस बना आपका. फर्स्ट लाइन मैंने कहा वांटेड, तो वांटेड अ टीचर. फिर कंपनी, जैसे मैंने स्कूल का नाम दिया है तो वांटेड अ टीचर फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल. फिर फॉर सीनियर मोस्ट क्लासेस, ये हो गई पोस्ट. ठीक है. मिनिमम वैकेंसीज 2 और 3 जो भी है, या आप वैकेंसीज नहीं लिखेंगे. फिर स्टेट अ मिनिमम क्वालिफिकेशन. तो अब उसकी क्वालिफिकेशन कि टीचर शुड बी MA, और इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट है तो बट ऑब्वियस है MA इन लिटरेचर, एंड एक्सपीरियंस जो है एटलीस्ट एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 to 7 years या 3 to 4 years. इस तरह का एक्सपीरियंस आप उसमें मेंशन करेंगे. गिव द एज. अब ये एक अलग पॉइंट है कि आप उसकी एज किस हिसाब से चाह रहे हैं, कि द यंग, डायनामिक, स्मार्ट, हैंडसम, इस तरह से. फिर देन अ सेक्स, दैट यू वांट अ फीमेल टीचर और अ मेल टीचर. देन क्वालिफिकेशंस. फिर मेंशन द पे स्केल. देन द फिगर शुड बी इन, जो भी आपका होता है वो, जो भी वो इंस्टीट्यूशन प्रिफर्ड करता है वो. मोड ऑफ अप्लाइंग, कैसे अप्लाई करना है आपको उसमें लिखा हुआ होगा कि आप मेल से अप्लाई करें या डायरेक्ट उस ऑफिस में आकर अप्लाई करें. ये जो भी चीज़ें होती है कि उसमें मेंशन होती है. फिर उसके बाद में आप उसको एंड करते हैं कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर के साथ में. क्लियर, समझ में आया? होप समझ में आया है. आप जिस तरह से मुझे जो मोटिवेशन दे रहे हैं उससे मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोग मुझे बड़े अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और मुझे समझ भी रहे हैं. थैंक यू सो मच. नाउ अब अपना क्लियर हो गया कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए और किस तरह से लिखा जाता है, और उसकी एसेंशियल डिटेल्स क्या क्या होती है. क्लियर? आई होप थिंक इट इज़ क्लियर टू माई ऑल डियर वंस. मेरे सारे डियर स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर हो चुकी है. देखिए टीचर करते करते लेडी ट्यूटर का एग्जाम्पल आ ही गया फाइनली. यू आर पी शर्मा ऑफ वाराणसी. कि आप कहाँ के हैं? आप वाराणसी के हैं. ये क्वेश्चन है आपका. यू वांट एन इंग्लिश अ मैथमेटिक्स ट्यूटर फॉर योर डॉटर. राइट इन एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश द क्लासिफाइड कॉलम्स इन अ लोकल न्यूज़पेपर. ठीक है. Wanted a lady tutor to coach a girl of class 12th in English. Only ladies with minimum 5 years experience. अब क्यों? क्योंकि वो गर्ल चाइल्ड है तो दे प्रिफर्ड ओनली लेडीज ट्यूटर. वो तो wanted a lady tutor, उनको एक लेडी ट्यूटर की ज़रूरत है in English. Only ladies with minimum 5 years experience. Clear? Of teaching SSC. विल बी कंसिडर्ड. SSC के पेपर्स होते हैं. आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे 12th क्लियर करके तो आपको पता चलेगा. नाउ अनाउंसमेंट क्या देंगे वो, कि हम उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे देंगे. मतलब जो भी उसकी सैलरी बनेगी उस सैलरी के अंदर 2000 से 2500 रुपये पर मंथ उसको आने जाने का भत्ता दे देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कैलिबर एंड द एक्सपीरियंस. वो उसके कैलिबर और उसके एक्सपीरियंस पर फर्क पड़ता है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर है
और बड़े दूर से आ रहे हैं और वाकई दे कंसीडर 2500, तो वो उन्हें देने को तैयार है। कॉन्टेक्ट पी शर्मा, जो एड्रेस है वो वाराणसी। क्लियर? देखिए ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एक लेडी ट्यूटर की रिक्वायरमेंट है जो कि मिस्टर पी शर्मा को है अपनी डॉटर के लिए। तो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से एक छोटा सा ऐड दिया है कि मुझे एक लेडी ट्यूटर की रिक्वायरमेंट है एक गर्ल चाइल्ड के लिए, तो मुझे ओनली लेडीज ट्यूटर ही चाहिए जो 5 साल की एक्सपीरियंस हो, और अगर वो बहुत दूर से आएंगी तो हम उन्हें जो है ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस 2000 से 2500 रुपये तक पे कर देंगे, और ये हमारा एड्रेस है। दैट इज द एग्जाम्पल। नाउ ये तो था उसका वांटेड का। अब आते हैं अपन सेल एंड परचेज कि अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है, खरीदनी है, सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल, हाउस होल्ड गुड्स एक्सेट्रा, तो कैसे करेंगे। तो उसमें एसेंशियल डिटेल्स क्या होती है, बिगिन विथ फॉर सेल, परचेज और अवेलेबल वांटेड, कि आप उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि भैया हमें खरीदनी है या बेचनी है या अवेलेबल है। मेंशन द टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन, वो कैसा है, मतलब कितने रूम हैं, अगर रूम के लिए कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं तो। फिर व्हीकल, कौन सी गाड़ी, अगर गाड़ी बेच रहे हैं तो, अगर कोई घर की आइटम बेच रहे हैं तो वो। उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन करेंगे। फिजिकल डिस्क्रिप्शन कैसे कि अगर घर का कर रहे हैं तो रूम्स कितने हैं, ठीक है, सॉरी कितने रूम्स हैं, ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो गया। कहाँ पर लोकेटेड है, ये उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो गया। व्हीकल का कर रहे हैं तो कलर कौन सा है, मॉडल कौन सा है, ये सब कलर का हो गया। अगर हाउस होल्ड आइटम का कर रहे हैं तो कितना यूज़ है, क्या है, व्हाट द थिंग, वो सब चीज़ें आप उसको समझाएंगे। फिर उसको एंड करेंगे कॉन्टैक्ट एड्रेस के साथ में और टेलीफोन नंबर के साथ में। फिर अगर प्रॉपर्टी की है, मतलब कोई बड़ा फ्लैट वगैरह है, तो आप उसे स्पेसिफिक साइज, फ्लोर, नंबर ऑफ रूम्स एक्सेट्रा उसमें शो करेंगे। फिर फिक्स फीचर्स बताएंगे, फिटिंग्स बताएंगे, लोकेशंस बताएंगे और प्राइस जो भी आप एक्सेप्टेड करना चाहते हैं। तो ये होते हैं सेल और परचेज के लिए। इसका एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। सॉरी, ये तो अपन लेडी ट्यूटर में आ गए। ये देखिए, फॉर सेल, क्या चाहिए इनको सेल में, यू वॉन्ट टू सेल योर फ्लैट, आप अपना फ्लैट बेचना चाहते हैं। कहाँ पर है वो फ्लैट, अशोक विहार में। राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट गिवन अ नेसेसरी डिटेल्स, क्या लिखा, फॉर सेल, फॉर सेल अशोक विहार DDA फ्लैट, फर्स्ट फ्लोर, 2 bedrooms, ड्राइंग, डाइनिंग विथ फुल इंटीरियर्स, कार पार्किंग अवेलेबल, नॉर्थ पार्क फेसिंग, लोकेटेड नियर मेन मार्केट, रीजनेबल प्राइस, कॉन्टैक्ट ML गोयल। क्या बेचना है इनको, मकान बेचना है। कैसे, कहाँ पर है, फ्लैट है, वो फर्स्ट फ्लोर पर फ्लैट है जिसमें 2 बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है और कार पार्किंग वहाँ पर अवेलेबल है। तो और मेन मार्केट में है, रीजनेबल प्राइस है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने ऐड को डिस्क्राइब कर दिया, सारी चीज़ें बता दी उन्होंने कि क्या क्या चीज़ उनको चाहिए और कहाँ पर अवेलेबल है। अब आते हैं टू लेट पर। टू लेट जो होता है उसकी एसेंशियल डिटेल्स क्या होती है। देखिए पहले अपन ने वांटेड में किया, फिर सेल और परचेज प्रॉपर्टी और हाउस होल्ड आइटम्स और व्हीकल्स में किया। अब अपन आ रहे हैं टू लेट पर। टू लेट के लिए एसेंशियल डिटेल्स क्या होती है, बिगिन विथ अवेलेबल और वांटेड, ये भी अवेलेबल और वांटेड से बिगिन होगा। स्टेट द टाइप ऑफ एकोमोडेशन, किस तरह का एकोमोडेशन आपको चाहिए या है वो बताना है। लेट टू रिक्वायर्ड ऑन रेंट, गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसकी साइज, फ्लोर, नंबर ऑफ रूम्स बताएंगे, फीचर्स बताएंगे, सराउंडिंग्स बताएंगे, लोकेशंस बताएंगे,
ठीक है, और रेंट क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस एंड फोन नंबर, ये सब जो है आप उसमें मेंशन करेंगे। ये टू लेट का एग्जांपल है। यू वांट टू लेट आउट अ फ्लैट, आपको एक फ्लैट चाहिए, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करिए, आपको चाहिए किराए पर चाहिए, लोकेशन, गिविंग लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग, नेचर एंड एकोमोडेशन, अवेलेबल ऑन रेंट सुशांत लोक, कहाँ पे अवेलेबल है, सुशांत लोक में अवेलेबल है, अंसल MIG फ्लैट्स, ये उन्होंने फ्लैट के नाम दे रखे हैं, सेकंड फ्लोर पर है, 2 बेडरूम्स, ये बेडरूम्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इन्होंने, फिर लॉबी, बालकनी, फुली फर्निश्ड, वेल वेंटिलेटेड, वेल वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेन मार्केट एंड टैक्सी स्टैंड, रेंट एक्सेप्टेड 5000, उन्होंने लिख दिया है कि फिक्स है, इससे हम कम ज़्यादा नहीं करेंगे, कंपनी लीज प्रिफर्ड, कॉन्टैक्ट सुबोध, और ये उन्होंने अपना मेंशन कर दिया। तो एडवर्टाइजमेंट को कितने तरीके से लोग इसको यूज़ करते हैं, होपफुली मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे समझ रहे हैं, मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्लियर्स लिखकर मुझे मोटिवेट भी करते जा रहे हैं। अपन ने पढ़ा कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, चलिए समझ में आया एडवर्टाइजमेंट क्या है। उसके बाद में अपन एडवर्टाइजमेंट के मीन डेफिनेशन पर गए, फिर उसको उसका पर्पस के रीज़न क्या है कि हमें एडवर्टाइजमेंट क्यों लिखना है, उसके पर्पस के बाद में हमने क्या किया, उसके कितने पार्ट्स में अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड एंड डिस्प्ले। क्लासिफाइड में जब अपन आए तो अपन ने सबसे पहले वांटेड अ लेडी ट्यूटर, आफ्टर दैट प्रॉपर्टी फॉर सेल पढ़ा, उसके बाद अपन ने पढ़ा कि हाउस फॉर रेंट पढ़ा और टू लेट का पढ़ा, और उसके बीच में अपन ने व्हीकल वगैरह उसका भी पढ़ा। तो होप मुझे लगता है कि मेरे बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, फॉलो कर पाए हैं और अंडरस्टैंड किया है, और मुझे मेरे बच्चे जो है वो थंब इम्प्रेशन या मोटिवेशन देकर ज़रूर से मोटिवेट करेंगे। मैं आपको इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। फ्रॉम माई साइड मोनिका शर्मा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप अपने इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब और आगे से आगे जितना जल्दी हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच।